ये सब तुम करा रही हो ना, दुश्मनी निकाल रही हो मुझसे। नाम बताओ। रईस शेर जमान। क्या तुमने अपनी बेटी की मंगनी उसकी खुशियां देखने के लिए, उसके घर बसाने के लिए की थी? इस तरह बिठाकर उम्र जाया करने के लिए नहीं। कम से कम आप लोग ही बात खत्म कर दी। करते हो? करता था, बादशाहत करता था। ऐसा लगता है जैसे वो मैं था ही नहीं। ऐसे पेशेंट को तो हर चीज भूल जानी चाहिए, लेकिन शेर जमान को अपनी हर एक बात याद है। मेरी जिंदगी ड्रामा सीरियल शेर की अगली किस्त बहुत ज्यादा जबरदस्त बनने वाली है। अगली किस्त में आप देखेंगे कि बदर जमान बिल्कुल भी नहीं चाहता कि शेर कभी ठीक होकर वापस आए, क्योंकि इसने अपने भाई को भी इसीलिए मरवा दिया था ताकि सारी जायदाद इसके पास आ जाए। इसीलिए वो कभी नहीं चाहता कि शेर वापस आए। वो असाइलम में भी शेर को दवा दे रहा होता है ताकि वो कभी ठीक ना हो और हमेशा के लिए वही रहे। बदर जमान ये बात जानता है कि अगर शेर वापस आ गया तो वो न सिर्फ अपने बाप की मौत का बदला लेगा, बल्कि सब कुछ इसे याद भी आ जाएगा। दूसरी तरफ डॉक्टर फजर अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है कि किसी भी तरीके से ये जान सके कि आखिर शेर जमान को अचानक क्या हो जाता है, वो इतना गुस्सा क्यों करने लगता है और लोगों के साथ मारपीट क्यों करने लगता है। डॉक्टर फजर इसके सारे टेस्ट करवाती है और तमाम टेस्ट क्लियर आते हैं। जब वो जाकर शेर जमान से सवालात करती है तो वो बिल्कुल दुरुस्त जवाब देता है। ये सब देखकर डॉक्टर फजर सोचने पर मजबूर हो जाती है कि अगर शेर की ज़हनी हालत ठीक है और वो सही जवाब दे रहा है तो वो इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों करता है। इसीलिए वो डॉक्टर उंगोन वाला के पास जाकर सारी हकीकत बताती है और कहती है, हमें शेर पर 24 घंटे नज़र रखनी होगी, मुझे लगता है इसके साथ कुछ गलत हो रहा है। उधर बदर जमान के भेजे हुए आदमी भी असाइलम पहुंच जाते हैं। जब शेर जमान सो रहा होता है तो वो लोग इसकी डर्न में इंजेक्शन लगा देते हैं। जैसे ही इंजेक्शन असर दिखाता है, शेर की हालत बहुत खराब हो जाती है। इसी वक्त डॉक्टर फजर फौरन पहुंच जाती है। शेर जमान शदीद गुस्से में होता है और डॉक्टर फजर से कहता है, तुम मेरे दुश्मनों के घर से आई हो, तुम मेरा तमाशा देखना चाहती हो, उन्होंने तुम्हें भेजा है ताकि तुम मुझे मार सको। डॉक्टर फजर इसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है और कहती है, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए आई हो, जैसे तुमने मेरी की।